रमज़ान आने वाला है, आप रोज़े रखोगे? नहीं बेटा, आपको तो पता है ना, मुझसे भूख बर्दाश्त होती नहीं और रमज़ान में पूरा दिन रोज़ा रखना होता है, कुछ खाना नहीं होता, तो इसलिए मैं रोज़े नहीं रखूँगा। क्या रोज़े नहीं रखोगे तो तरावी करोगे ना? बेटा आपको तो पता है तरावी लंबी होती है, एक एक डेढ़ डेढ़ दो दो घंटे खड़े होना पड़ता है और आपको पता है मेरी टांगों में दर्द है, टांगों में दर्द होता है, इसलिए मैं तरावी भी नहीं पढ़ूँगा। रोज़े न न तरावे अफ्तारी तो करोगे ना? अफ्तारी वो तो मैं करूँगा, काफिर थोड़ी हूँ। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ये मुख्तसर सी वीडियो रमज़ान आने वाली है तो इसलिए बनाई है कि कुछ लोग इस तरह होते हैं, रोज़े नहीं रखते, उनको ये फ़िक्र नहीं कि रोज़ा फ़र्ज़ है, हम नहीं रखेंगे तो काफिर हो जाएंगे या ऐसा कोई मसला, तो उनके निस्बत रोज़े न रखना कोई गुनाह नहीं। वो ये समझते हैं कि हम कोई गुनाह नहीं कर रहे, हालांकि ये बहुत बड़ा गुनाह है। माह रमज़ान के महीने का एक रोज़ा खाना इस तरह है, अगर आपने इस महीने में एक रोज़ा खाया और फिर पूरे साल रोज़े रखो, साल के 12 महीने रोज़े रखो, तो इस एक रोज़े के बराबर नहीं होगा। फिर लोग कहते हैं तरावी, तो कहता है तरावी नहीं पढ़ सकता, टांगों में दर्द है, तकलीफ़ है, मसला है, वो भी चला जाता है। और फिर जब बात आती है पूरा दिन खाना पीना होता रहता है, फिर अफ्तारी के टाइम तो कहते हैं हाँ अफ्तारी करूँगा, काफिर थोड़ी हूँ। तो अफ्तारी के टाइम वो इस तरह बैठते हैं कि जैसे पूरा दिन उन्होंने रोज़ा रखा, तो रोज़ा खाया उसकी फ़िक्र नहीं, तरावी छोड़ दी क़ज़ा की उसकी फ़िक्र नहीं, मगर अफ्तारी की फ़िक्र है। तो भाइयों, अफ्तारी से काम नहीं चलेगा। हाँ, आप रोज़ा रखो, अफ्तारी का मौका न मिले, नमक के ज़रिए रोज़ा अफ्तार करें, खजूर के ज़रिए करें, ज़रूरी नहीं है कि अफ्तारी में टेबलें सजाएं। मुख्तसर सी बात है, रोज़ा फ़र्ज़ है, रोज़ा सब ने रखना है। लोग कह रहे हैं कि रोज़ा नहीं रखेंगे, मसला नहीं, मगर अफ्तारी करेंगे, अफ्तारी ज़रूरी नहीं है। आपने रोज़ा नहीं रखा तो किस मुँह से अफ्तारी करोगे, सारा दिन तो गधों की तरह घूमते रहे। फिर अफ्तारी के टाइम याद आ रहा है मुसलमान हो, रोज़े के टाइम क्यों याद नहीं आ रहा कि मुसलमान हो। तो आजकल के दौर में बहुत सारे मुसलमान हैं, चाहे वो पाकिस्तान में हैं या इंडिया में हैं, मैंने खुद देखा है सारा तबका रोज़ा खा रहा है। तो बराए मेहरबानी फ़र्ज़ को फ़र्ज़ समझे, सुन्नत को सुन्नत समझे, उसे पूरा करें। अफ्तारी का अमल ज़रूरी नहीं, मगर सब इसको फ़र्ज़ ऐन समझ कर रहे हैं। रोज़ा फ़र्ज़ है, उसे कोई फ़र्ज़ समझ कर निभा नहीं रहा, रोज़ा रख नहीं रहा, खा रहे हैं। फिर अफ्तारी के टाइम कहते हैं काफिर थोड़ी हैं। तो भाई जब आपने रोज़ा खाया उस टाइम आपने नहीं सोचा काफिर थोड़ी हूँ, और अफ्तारी के टाइम आप ये कह रहे हैं। तो दोस्तों गुजारिश है, 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ें, रमज़ान के महीने में भी रमज़ान से पहले भी हर वक्त की नमाज़ होती है, 5 वक़्त की नमाज़ सारी ज़िंदगी होती है। 5 वक्त की नमाज़, तो अपनी नमाज़ पढ़ें, नमाज़ें क़ज़ा न करें और अपनी ज़िंदगी को दीन के ज़रिए बसर करें। सिर्फ़ मुसलमान बनना काफ़ी नहीं होता, मोमिन मुसलमान बनना होता है। मुसलमान वो है जो अल्लाह को माने, अल्लाह के एक होने पर यकीन रखे, और मोमिन मुसलमान वो है जो अल्लाह के अहकामात पर भी अमल करे। तो दोस्तों से गुजारिश है, अल्लाह के अहकामात पर पूरा उतरें, पूरा अमल करें और मोमिन मुसलमान होने का सबूत दें और रोज़े रखें। और फिर बाज़ लोग रोज़े खाते हैं, रोज़े खाने के बाद इतने फ़ख्र से लोगों के सामने मावा गुट के खाना पीना करते हैं। तो भाई चलो, कोई बड़ी बीमारी हो, कोई बड़ा मसला हो, उज़र हो, उसमें आपको इजाज़त है रोज़ा खाने की, मगर ये नहीं आपने खा लिया तो ख़त्म। हाँ, उसके बदले ये है आपने रमज़ान के महीने में रोज़े खाए, आपको बीमारी थी, मगर रमज़ान के महीने के बाद जो रोज़े आपने खाए वो आप रखेंगे और अल्लाह की तरफ से इजाज़त है, हुक्म है। तो आप अगर वो रोज़ा खाते हैं तो बाद में आप एक रोज़ा पकड़ लें तो बराबर हो जाता है, मगर बिला उज़र आप अगर रमज़ान के महीने में एक रोज़ा खाते हैं और फिर सारी ज़िंदगी आप रोज़े रखते हो तो उस एक रोज़े के बराबर कभी नहीं हो सकता। रोज़ा रमज़ान का बाबरकत महीना है, इसमें रोज़े रखें। और एक और बात, आप सारी ज़िंदगी बेहयाइयाँ फैलाते रहे, बेहयाइयाँ फैला रहे हैं, बराए मेहरबानी
اپنی عورتوں کو لگام دیں، اپنی عورتوں پر کنٹرول رکھیں. ٹک ٹاک پر آ کر، یوٹیوب پر آ کر، فیس بک پر آ کر یہ بے حیائیاں پھیلانا، یہ گندی ویڈیوز فیس بک گروپ، میسنجر گروپ، واٹس ایپ گروپ، ٹک ٹاک میں یہ چیزیں مشہور ہونے کے لیے، فیم کمانے کے لیے، فینس کمانے کے لیے، فالوورز کمانے کے لیے، پیسے کمانے کے لیے آپ لوگ یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں. یہ بہت غلط ہے. اس کا قیامت کے دن آپ لوگوں سے پوچھ ہوگا تو اس دن آپ لوگ کیا کرو گے، کیا جواب دو گے؟ آپ جتنے بھی پیسے کمائیں بے حیائی کے طریقے سے، قیامت کے دن یہ آپ کو نہیں بچا سکتی. تو برائے مہربانی ویڈیو کو آگے شیئر کریں، بات کے مقصد کو پہچانیں، لوگوں تک اس پیغام کو پہنچائیں. اللہ حافظ.